तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब सॉल्यूशन पॉइंट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं किसानों और बेरोजगारों के लिए को लेकर। ये बेरोजगारों और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 बड़े नए ऐलान किए हैं मोदी सरकार ने किसानों और बेरोजगारों के लिए। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने हमारा थंबनेल देखकर हमारा वीडियो ओपन किया है। जो मोदी सरकार है उसने 3 नए बड़े घोषणाएं की हैं। सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं किसानों और बेरोजगारों के लिए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको मेन वेबसाइट पे और वहाँ ले जाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने दैनिक भास्कर का जो हमारा अखबार है, मेन अखबार है हमारे देश का, उसके ऑफिशियल पेज पर आते हैं तो उस पर कुछ ऐसी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा है, गाँव तक वाईफाई पहुंचाने के लिए पीएम वाणी स्कीम लॉन्च, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आपने पहले देखा है कि शहरों में वाईफाई सुविधा कब से शुरू कर दी गई है, लेकिन अब पीएम वाणी स्कीम लॉन्च गांव में भी होगी। गांव में भी वाईफाई बढ़ेगा तो गांव का भी विकास होगा। तो ये बेरोजगार हैं वो अपने गांव में भी रोजगार कर सकते हैं। तो ये पीएम की पहली घोषणा है कि गांव गांव तक वाईफाई पहुंचाना है। तो ये पीएम वाणी स्कीम लॉन्च है, आत्मनिर्भर भारत की योजना शुरू करना है। तो चलिए मैं आपको नीचे ले जाके दिखा देता हूँ। केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इनमें से 2 डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। इनमें एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एक्सेस स्कीम पीएम वाणी है। इसका मकसद गांव गांव तक वाईफाई नेटवर्क पहुंचाना है। तो मैंने कहा दोस्तों, वैसा इसमें लिखा हुआ है कि गांव गांव तक वाईफाई पहुंचाना है। जहां अधिकतर लोगों के पास मोबाइल तो है लेकिन डेटा यूज़ करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये वाईफाई सुविधा बहुत बेहतर साबित होगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगी। चलिए मैं आपको नीचे और बता देता हूँ कि दूसरी योजना अरुणाचल प्रदेश में 4G नेटवर्क और लक्षद्वीप में फाइबर केबल पहुंचाना है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और लेबर मिनिस्टर संतोष गावस्कर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। तो 3 लोगों ने मिलकर इसकी जानकारी दी है। और दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश है उसमें 4G नेटवर्क और लक्षद्वीप में फाइबर केबल, ये दोनों पहुंचाने की जो कार्रवाई है वो हो गई है। ये जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे गांव में भी अब वाईफाई सुविधा अभी अवेलेबल हो जाएगी। अगर हमारा गांव में नेटवर्क पहले नहीं आता था तो अब वाईफाई के ज़रिए हमारे गांव में जो मोबाइल नेटवर्क और डाटा नेटवर्क दोनों वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क योजना, दूसरी योजना यह है। कानून मंत्री प्रकाश रविशंकर प्रसाद ने यह योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर तैयार किए जाएंगे। ऐप प्रोवाइडर को 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इससे के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें ये जो ऐप है उसके ज़रिए 7 दिन के अंदर अंदर ऐप प्रोवाइड करा जाएगा और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते ही हमें हमारा वाईफाई नेटवर्क मिल जाएगा। इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह जो रविशंकर प्रसाद हैं इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है अपने ट्विटर हैंडल पे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय ऐप इकोनॉमी में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन है। इस दौरान इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों, पावर इंफॉर्मेशन, हैकिंग के मामले में जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ी पावर है। हैकिंग का ज़माना चल रहा है तो इन्फॉर्मेशन को बड़ी पावर बताया गया है। इसीलिए ये सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि लॉकडाउन में सब बंद हुआ लेकिन कम्युनिकेशन चल रहा है। लॉकडाउन में सारी चीज़ें ठप हो गई लेकिन इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई बाकी कुछ सब सारा चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम पूरा आईटीआई सिस्टम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम जो इंटरनेट के माध्यम से चल रहा था अब गांव गांव तक वाईफाई पहुंचा दिया जाएगा तो वो और अच्छे से हो जाएगा। मतलब जब जो फ्यूचर में अगर कोरोना की वैक्सीन बन गई तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं बनी तो अगर फिर से लॉकडाउन के जैसे उस हालात बने तो वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छी तरह से काम आ सकता है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की गई है। यह एकदम डिजिटल बदलाव का बड़ा जरिया बनने वाला है। अगर ये गाँव गाँव में वाईफाई पहुँच गया तो गांव के गांव सारे अपडेट हो जाएंगे और शहर के मुकाबले आगे आने लगेंगे। यह पब्लिक कॉलिंग बूथ से बड़ी क्रांति होगी। इसकी बदौलत गांव में वाईफाई वाईफाई होगा, करोड़ों लोगों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी क्रांति आएगी।
दोस्तों जैसे कि फसल में, या आपने पहले भी अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि क्रांति आई है, उसी प्रकार अगर गांव-गांव में वाईफाई पहुंच गया तो एक अलग ही क्रांति आ जाएगी और गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर शहरों में आगे आएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सतूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बड़ी संभावनाएं देखी जा रहा है। इसके लिए किसी को भी एक बार ऐप डाउनलोड करना होगा, इसके बाद वह किसी भी पब्लिक डेटा या वाईफाई से ले सकता है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो नेटवर्क से पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें नेटवर्क पहुंचा दिया जाएगा और उनको बस एक ऐप डाउनलोड करना है और फिर वो कहीं से भी पब्लिक वाईफाई है उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन कर और यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, मतलब जो शहर में स्पीड मिलती है वही भी गाँव में मिलेगी। बहुत अच्छा इंटरनेट चलेगा। नए बिजनेस शुरू होंगे। मैंने आपको बताया कि पहले भी कि जो इंटरनेट के माध्यम से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। नए बच्चे हैं वो, मतलब बच्चों को अच्छी तरह से आप आपको किताब डाउनलोड कर सकते हैं या अपन जो ऑनलाइन क्लास है वो ले सकते हैं। बहुत फ़ायदे हैं, इंटरनेट गाँव में पहुँच जाएगा तो गाँव के बच्चे इंटरनेट से किताब डाउनलोड कर सकेंगे, वाईफ़ाई की मदद से पढ़ सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का रेट फ़िक्स होगा, जो इसका जो मंथली चार्ज है वो तो लगेगा ही। इसमें सरकार दखल नहीं देगी। इसकी जो कीमतें हैं वो आपके मार्केट के ऊपर छोड़ दी जाएँगी। जो आपका शहर है वो छोटा-बड़ा है, इसका कितना यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से आपकी रेट फ़िक्स कर दी जाएगी। और तीसरी योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कैबिनेट ने 22,810 करोड़ की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इसका फायद इसका जो मकसद है उद्योगों में नई नौकरियां बढ़ाना है। इसके तहत सरकार 2 साल तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों का आईपीएफ अंशदान देगी। लेबर मिनिस्टर संतोष गवास्कर ने बताया कि यह योजना 2023 तक जारी होगी। इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमने देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। कोरोना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए। तो दोस्तों, ये 2023 तक ये योजना है, ये एकदम पूरी तरह से जारी हो जाएगी। 58.5 लाख लोगों को फिर से नया रोज़गार मिलेगा, तो ये बेरोज़गारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। योजना की जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं, इस योजना के दायरे में वो लोग आएंगे जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है। तो जो गरीब किसान हैं, गाँव में रहते हैं या जो शहर में ठेला ठाला लगाते हैं, उनका जो मासिक वेतन है वो 15,000 रुपये से कम है। उनके लिए ये इस योजना का फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलेगा। योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 पर नौकरियों पर रखे गए एम्प्लॉय का 24% ईवीएफ अंशदान सरकार देगी। जो इनका अंशदान है 24% वो सरकार देगी। जिन संस्थाओं में 1000 या उससे भी कम कर्मचारी हैं उनके दायरे में आएंगे। जो छोटी संस्थाएं हैं उनको बढ़ाकर भी अब बड़ी संस्था के रूप में दिखाया जाएगा, उनमें कर्मचारियों को ज्वाइन कराया जाएगा। इनके अलावा कोरोना के दौरान जिनकी नौकरी गई है उन्हें दोबारा नौकरी देने पर विचार चल रहा है। तो यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो कोरोना के दौरान जिन लोगों ने अपना जो रोज़गार छोड़कर अपने गांव में आ गए थे उनको भी रोज़गार देने की बात चल रही है। 50 कर्मचारी वाले संस्थानों में 2 नए लोगों को नौकरी दी जाती है तो उन्हें योजना का फ़ायदा मिलेगा। अगर जो 50 कर्मचारी वाली जो संस्था है उनमें 2 नए लोगों को नौकरी दी जाती है तो संस्था को भी फ़ायदा होगा और जो मज़दूर हैं उनको भी फ़ायदा होगा। 50 से ज़्यादा कर्मचारी वाली संस्था में 5 लोगों को नौकरी देनी होगी, तब योजना का फ़ायदा मिलेगा। जो संस्था के जो ओनर होते हैं वो 5 लोगों को नौकरी देंगे या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं तो संस्था को भी फ़ायदा होगा और जो किसान हैं उनको भी फ़ायदा होगा। पहले लागू योजना से फ़ायदा मिलेगा। कोरोना के दौरान सरकार ने रोज़गार सृजन के नई स्कीम शुरू की है। इसके तहत सरकार ईवीएफ में 12% अंशदान दे रही है। इसके करीब 1.21 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पहले ऑर्गेनाइज स्केटर ने 6 करोड़ मजदूर थे, अब यह संख्या 10 करोड़ हो गई है। नई योजना में 15,000 से कम वेतन वाले टेक होम सैलरी बढ़ेगी। इससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी, लाखों लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। पिछली योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला था। तो पिछली योजना थी उसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लक्षद्वीप में फाइबर केबल और अरुणाचल
प्रदेश है उसमें 4G की मंजूरी भी मिल गई है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दूर दराज के आइसलैंड में संचार साधन बढ़ने और उनकी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चिंता है। इसी तहत हम अंडमान में भी चेन्नई तक 1500 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल ले गए। लक्षद्वीप में 11 आइसलैंड हैं। यहाँ टूरिज्म की असीम संभावना है। यहाँ कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती है, इसलिए यहाँ कोच से लक्षद्वीप के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना है। यह काम 1000 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। लगभग 1072 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पीएम हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता की जानी चाहिए। अभी 4G का काम सब जगह चल रहा है, सिर्फ दो जगह बची हुई है, अरुणाचल प्रदेश और असम, दो ही जिले हैं। आज हमने असम में भी दो जिलों में अरुणाचल 4G की जो केबल है वो बिछवा दी गई है। इससे 23,374 गाँव तक 4G नेटवर्क पहुंचेगा। इसके लिए 15,300 टावर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल के जो वीडियो आते हैं आपको अच्छा लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।